इतने बुरे तरीके से तो ना ब्रह्मा और भूटान भी घुटने ना टेके हैं, जितने बुरे तरीके से ना अंधभक्तों के पोंपों ने घुटने टेक दिए। मतलब के सरेआम हाथ खड़े कर दिए भाई, कुछ भी ले ले, कुछ भी कर दे, लेकिन मालिक को छोड़ दे, मालिक को छोड़ दे, मालिक को बचाने के लिए। कहने की बात तो है भाई अंधभक्तों, तुम्हारे पोंपों ने लाल आंखें तो दिखाई, लेकिन रूट चेंज हो गया, रूट डाइवर्ट हो गया लाल आंखों का। दिखानी थी कहाँ, ट्रंप को अमेरिका की तरफ दिखानी थी, लेकिन वो लाल आंखें पता नहीं क्यों अड़ोस पड़ोस में ही रह जाती हैं, अड़ोस पड़ोस में ही रह जाती हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। 5.6 इंची करे तो करे क्या। अंधभक्तों ने शेर शेर बोल के इतना चढ़ा दिया कि अब पता नहीं, बस क्या ही बताए, लूज मोशन हो रखा भाई शेर को, क्या करें और। ठीक है ना। सबसे पहले तो सुनो अंधभक्तों, ध्यान से जरूर सुनना, क्योंकि हिंदुओं को जगाना बहुत जरूरी है। अंधभक्तों का पापा भी हिंदुओं को जगाना चाहता है, हिंदुओं को। बड़े कमाल की बात है। और वो दूसरी तरफ ट्रंप को क्या दे दिया, ट्रंप को वो चीज दे दी कि मतलब है ना, अब तुम्हारे को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जो चीज कहते आए थे ना, मस्क और ट्रंप नए तुम्हारे वो होंगे पापा, पोपो तो गया, अब पापा आएंगे तुम्हारे। पहले सुनो तुम अंधभक्तों, ये क्या कर रहा है। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। ओ माय गॉड, इतना बड़ा राज कहाँ छुपा हुआ था अभी तक। 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते कौन, देश पर राज कौन कर रहा है, सरकार किसकी है। कभी सवाल किया, नहीं किया, कर भी नहीं सकते। ठीक है ना। आपको पता है, जो देश परमाणु संपन्न देश होते हैं, क्या कोई देश दूसरे देश में जाकर परमाणु का वो लगा सकता है, नहीं लगा सकता। परमाणु रिएक्टर नहीं लगा सकता, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन अब क्या करें, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, समस्या तो यहां होगी ना। करीब 2 दशकों के लंबे अंतराल के बाद भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के तहत भारत में परमाणु रिएक्टरों के निर्माण और डिजाइन के लिए अमेरिका कंपनी को एक ऐतिहासिक मंजूरी मिल गई है। अमेरिकावी ऊर्जा विभाग डीओई से 26 मार्च को मिली मंजूरी के बाद होल्टेक इंटरनेशनल को हरी झंडी मिल गई है। अब अमेरिका कंपनी को भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने और डिजाइन करने की अनुमति मिल गई भाई। दे दी अनुमति। क्यों दी है अनुमति, कभी पता लगे अनुमति क्यों दी गई। दूसरी तरफ कनाडा और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियों ने जो राज उजागर किए हैं, हैरान रह गए यार, हैरान रह गए। तुमने कहां कहां कब कब किस सिक्के पर हमला किया, कब योजना बनाई, वो सब कुछ बोल दिया निखिल गुप्ता ने, सब कुछ बोल दिया। अब तुम परमाणु रिएक्टर लगाने की, सब कुछ लगाने की दोगे, दोगे परमिशन तो दोगे, क्योंकि देनी पड़ेगी। सामने कौन है, सामने ट्रंप है, उसने तो और भी बहुत कुछ किया हुआ है। तुम यहां दब गए क्या, यहां तो नहीं दबे तुम, बताना थोड़ा सा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਊਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। याद आया तुलसी गोबार्ट का वो बयान, याद आया क्या। तुलसी गोबार्ट ने बोला था सबसे ज्यादा नशा गुजराती बेचते हैं अमेरिका के अंदर, सबसे ज्यादा नशा
गुजराती। तुलसी गोबाट ने बोला था, जाओ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो तुलसी गोबाट ने क्या बोला। यहाँ से इंडिया से जाते ही बोल दिया था उसने, इंडिया से जाते ही इंटरव्यू में बोल दिया था। बड़े कमाल की बात है। लेकिन यहाँ पर चिंटू आंखें बंद करके लगे हुए हैं बस। चिंटू लास्टर, चिंटू लास्टर, तुम्हारा चिंटू लास्टर है ना। एक तरफ तो रिपोर्ट आ रही है कि भाई इंडिया ईसाई राष्ट्र बनने जा रहा है, उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहोगे? कभी सोचा क्या? सोचा कभी उसके बारे में? नहीं सोचा। और नेपाल और इंडिया का नाम आया है उसमें, अगर ना पता हो तो। लेकिन तुम वहां तक सोच तुम्हारी जाती ही नहीं है, क्योंकि फिर वही बात है, तुम यार एक टाइम अनाज खाया करो, तुम्हारी सोच में थोड़ा बदलाव आएगा। एक टाइम अनाज पक्का खाओ, ठीक है। बाकी ये जो चिंटू मिंटू है ना, चिंटू मिंटू फेसबुक पर ही तांडव नृत्य करते रहते हैं। फेसबुक पर इनका तांडव नृत्य देखने योग्य होता है, देखने योग्य है। ये वीडियो यहाँ से उठा के फेसबुक पर डाल देते हैं, बस इनका तांडव नृत्य शुरू। कैसे बोल दिया पोपो को, पोपो को कोई कुछ नहीं बोल सकता। और पोपो झुका हुआ ट्रंप के सामने, ले ले कुछ भी ले ले, चाहे पूरा इंडिया ले ले, पर छोड़ दे मेरे को। लेकिन छुटेगा फिर भी नहीं, आपको बताना चाहिए, छुटेगा फिर भी नहीं, क्योंकि निखिल गुप्ता ने बड़े बड़े राज उजागर कर दिए। उसकी 3 सुनवाई हुई थी अब लगातार निखिल गुप्ता की। कहीं बताया क्या मंडिया और उसके दलालों ने? कभी दिखाया क्या कि भाई क्या क्या बोल लिया है उसने, किस किस का नाम लिया उसने? बस यहाँ तो एक ही चीज चलती, पोपो ने ये कर दिया, पोपो ने वो कर दिया, पोपो ने धरती मुद्दी मार दी, है ना। पोपो पहली बात तो ये पैदा ही नहीं होया है, ये डायरेक्ट ऊपर से आया है। ये भी तो समस्या है नहीं कि डायरेक्ट ऊपर से आया हुआ है। ये बड़े कमाल की बात है, कुछ भी मतलब बना देते हैं, धका देते हैं और वो चल जाता है, चल जाता है वो। आपको बताया था ना, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है वो, जो संबित पात्रा ने बोलिया था, एबीपी न्यूज चैनल के ऊपर बोलिया संबित पात्रा ने। बड़े बोल रहे कमाल की बात है भाई कि ये इतना बड़ा झूठ बोल के और ये निकल लेते हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं। संबित पात्रा का बड़ा बयान, महारानी लक्ष्मीबाई के पीठ पर जो बच्चा बंधा था वो कोई और नहीं, मोदी जी थे। कर लो इनका क्या करोगे। और भगत खुश, ये देखो जी रानी लक्ष्मीबाई की पीठ के ऊपर। बड़े कमाल की बात है। पहले पढ़ाया जाता था वो बच्चा मरा हुआ था, तो क्या कहना क्या चाहते हो तुम? वैसे भी एक बार जन्मदिन नहीं आता, 2 बार जन्मदिन है। डेट ऑफ बर्थ कौन सी ठीक है उसका नहीं पता, किसी को नहीं पता आज तक। अगस्त वाली ठीक या सितंबर वाली ठीक, किसी को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। लेकिन लगे रहते हैं भाई पोंपो ये करेगा, पोंपो का पोंपो घंटा बना दिया, बजा रहा है ट्रंप, अच्छे तरीके से ढंग से बजा रहा है। और ट्रंप ने जो नया ऐलान किया ना, एक बार उसकी तरफ तो जाके देख लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जितने विदेशों में नारे लगाते थे ना, मोई मोई, वो हो गया उनका काम, उनका काम हो गया भाई, और अच्छे तरीके से कर दिया। खुद बोल रहा है यार उनका जो विदेश मंत्री है अमेरिका का, बोले पागल प्रजाति है ये, बोला नारे लगाने वाले जो मोई मोई के नारे लगाते ना, पागल प्रजाति है, इनका पासपोर्ट छीन लो और इनको भगा दो यहाँ से। बड़ा कमाल हो रखा है। डंका तो बज रहा भाई, ये बात देखो माननी पड़ेगी सभी को, डंका खूब बज रहा है। ऐसा डंका ना हम नहीं चाहते भी किसी और का बजे, लेकिन इसका बजता रहे, इसका डंका ऐसे ही बजता रहे। वो लुकवा दी पोपो, पोपो अच्छी भली पढ़ाई कर रहे थे, पोपो निकाल दिया वहां से। बड़े कमाल की बात है। लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुल रही, इनकी मत खुलने दो आंखें, अपनी आंखें खुली रखना और ध्यान रखना कि अभी कौन सा खेल खेलने वाले हैं हरियाणा और पंजाब में। आपको बहुत पहले बता देंगे, इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।